नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्ष बुलेटिन। आज है शुक्रवार 24 जुलाई 2026। आइए जानते हैं आज की सभी बड़ी और अहम खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के युवाओं का कल्याण और उनका उज्जवल भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने घोषणा की है कि पेपर लीक मामलों में दोषियों को जल्द और सख्त सजा सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन किया जाएगा। इसके लिए संबंधित अधिकारियों और विभागों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा को बताया कि ऐतिहासिक सुधारों के बाद भारत के अंतरिक्ष क्षेत्रों में अभूतपूर्व गति देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि निजी निवेश 618.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो चुका है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अनुसार अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों के चलते भारत का निजी अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र तेजी से विस्तार कर रहा है। उन्होंने कहा कि निजी निवेश, स्टार्टअप्स की वृद्धि और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सुरक्षा उपाय अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों के अगले चरण की पहचान है। गुजरात में लगातार हो रही बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। अब तक करीब 1200 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जबकि 22,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की टीमें राहत एवं बचाव कार्य में जुटी है। वहीं वलसाड के उमरगांव में पिछले 36 घंटों के दौरान 1200 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उड़ीसा लोक सेवा आयोग ने विभिन्न विभागों में 502 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इनमें पशु चिकित्सा, मत्स्य पालन और बागवानी से जुड़े पद भी शामिल हैं। अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। डीआरडीओ ने स्वदेशी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल पूसा का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। यह परीक्षण 23 जुलाई को उड़ीसा तट के पास एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया, जिसमें मिसाइल ने उच्च गति और ऊंचाई वाले हवाई खतरे का अनुकरण कर रहे इलेक्ट्रॉनिक लक्ष्य को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया। कॉमनवेल्थ गेम 2026 का आगाज ग्लासगो, स्कॉटलैंड में हो गया है। यह खेल 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें 74 देशों और क्षेत्रों के करीब 3000 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस बार 10 खेलों में 215 स्वर्ण पदों के लिए मुकाबले होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन के बीच दूरसंचार विभाग ने जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड के प्रभावित क्षेत्रों में इंट्रा सर्कल रोमिंग सुविधा सक्रिय कर दी है, ताकि आपदा के समय मोबाइल कनेक्टिविटी बनी रहे। इस सुविधा के तहत यदि किसी क्षेत्र में आपके मोबाइल ऑपरेटर का नेटवर्क उपलब्ध नहीं है, तो आपका फोन उसी सर्कल के किसी अन्य उपलब्ध नेटवर्क से स्वतः जुड़ जाएगा। इससे प्रभावित लोगों, राहत एवं बचाव दल, स्वास्थ्य कर्मियों और सरकारी एजेंसियों को संचार सेवाएं जारी रखने में मदद मिलेगी। फिलहाल यह सुविधा जम्मू कश्मीर के पूंछ और राजौरी, असम के शिवसागर, चराईदेव और जोरहट तथा नागालैंड के मोन जिले में लागू की गई है। दूरसंचार विभाग ने कहा है कि वह स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और सेवाओं की जल्द बहाली के लिए टेलीकॉम कंपनियों के साथ समन्वय कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में भारत टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया। दिल्ली और गुजरात के बाद अब महाराष्ट्र में शुरू की गई यह सेवा परिवहन क्षेत्र में सहकारिता मॉडल को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 995 करोड़ से अधिक लागत की 14 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में ट्रांसपोर्ट नगर से पैटलेगंज तक 6 लेन फ्लाईओवर और देवरिया बाईपास को जोड़ने वाला 4 लेन फ्लाईओवर भी शामिल है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बाढ़ प्रभावित ऊपरी असम के राहत शिविरों और गाँवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और राहत एवं बचाव कार्यों की जमीनी स्थिति का जायजा लिया। दिल्ली में बन रहा यमुना विहार भजनपुरा डबल डेकर मेट्रो फ्लाईओवर अब 88% पूरा हो चुका है। यह दिल्ली का पहला डबल डेकर कॉरिडोर होगा, जिसमें ऊपर मेट्रो और नीचे 6 लेन फ्लाईओवर बनाया जाएगा। इस परियोजना का लक्ष्य दिसंबर 2026 तक पूरा करना है। इसके शुरू होने के बाद गोकुलपुरी, खजूरी खास और सिग्नेचर ब्रिज की ओर आने जाने वाले लोगों को बेहतर और अधिक सुगम कनेक्टिविटी मिलेगी। चलिए बात करते हैं आज के मौसम समाचार की। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी है। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। रोज की अहम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगली बड़ी खबरों के साथ। जय हिंद।